नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बूस्ट एनर्जी में। यह कहानी राजकुमार विक्रम की साहसिक, प्रेरणादायक और आत्मखोज की यात्रा है, जो अपने अतीत के रहस्यों को उजागर करता है और अपने राज्य को एक नई रोशनी देता है। यह कथानक पूरी तरह अनोखा है, जिसमें नए पात्र और एक रोमांचक कहानी है। इसे अंत तक जरूर पढ़ें और कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। कई शताब्दियों पहले हिमालय की तलहटी में बसा था अमरपुर, एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और प्रजा की एकता के लिए विख्यात था। अमरपुर की हरियाली, झरनों की मधुर ध्वनि और ऊंचे पहाड़ इसे स्वर्ग का एक टुकड़ा बनाते थे। नदियां चांदी की तरह चमकती थी और जंगल इतने घने थे कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन को छू पाती थी। इस राज्य पर शासन करते थे राजा समरजीत, जिनकी वीरता और निष्पक्षता की कहानियां पड़ोसी राज्यों तक गूंजती थी। उनकी रानी महारानी काव्या एक बुद्धिमान और करुणामयी महिला थी, जिनके सुझाव राजा के हर निर्णय को और मजबूत करते थे। अमरपुर का राजमहल एक स्थापत्य कला का चमत्कार था। इसके सुनहरे गुंबद दूर से चमकते थे और दीवारों पर प्राचीन योद्धाओं की गाथाएं चित्रों के रूप में उकेरी गई थी। महल के चारों ओर बगीचे थे, जहां रंग बिरंगे फूल और विदेशी पक्षी प्रजा को आकर्षित करते थे। राजा समरजीत ने अपने शासन में प्रजा की भलाई को सर्वोपरि रखा। उन्होंने स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनवाईं, जिससे अमरपुर एक समृद्ध और सुखी राज्य बन गया। राजा और रानी का एकमात्र पुत्र था राजकुमार विक्रम। विक्रम न केवल अपनी शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता, करुणा और साहस भी उसे विशेष बनाते थे। वह धनुर्विद्या में निपुण था, घुड़सवारी में अद्वितीय और युद्धकला में अजेय। लेकिन उसका हृदय अपनी प्रजा के प्रति समर्पित था। वह अक्सर गांवों में जाता, लोगों की समस्याएं सुनता और उन्हें हल करने के लिए तुरंत कदम उठाता। विक्रम का जन्म एक शुभ मुहूर्त में हुआ था। जब वह पैदा हुआ, तो अमरपुर के मंदिरों में घंटियां अपने आप बजने लगी और आकाश में इंद्रधनुष उभर आया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक एक दिन इतिहास रचेगा। विक्रम का बचपन अमरपुर के राजमहल में सुख और समृद्धि के बीच बीता, लेकिन वह एक साधारण राजकुमार नहीं था। जब विक्रम केवल 5 वर्ष का था, उसने एक बार राजमहल के बगीचे में एक घायल पक्षी को देखा। पक्षी का पंख टूटा हुआ था और वह उड़ नहीं पा रहा था। विक्रम ने पक्षी को सावधानी से उठाया और अपनी माँ, महारानी काव्या, के पास ले गया। उसने कहा, माँ, इस पक्षी को बचाना है। यह मेरा दोस्त है। महारानी ने अपने पुत्र की करुणा देखकर मुस्कुराया और उसे पक्षी की देखभाल करने की अनुमति दी। विक्रम ने कई दिनों तक पक्षी की सेवा की, उसे भोजन दिया और उसका पंख ठीक होने तक उसकी रक्षा की। जब पक्षी उड़ने लायक हुआ, तो विक्रम ने उसे आजाद कर दिया। इस घटना ने महारानी को दिखाया कि उनके पुत्र का हृदय कितना कोमल और दयालु है। विक्रम की जिज्ञासा बचपन से ही उसका सबसे बड़ा गुण थी। वह राजमहल के पुस्तकालय में घंटों बिताता, प्राचीन ग्रंथ पढ़ता और अपने गुरु आचार्य ध्रुवनाथ से गहरे प्रश्न पूछता। जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारा अतीत हमें कैसे प्रभावित करता है? क्या आत्मा अमर है? ऐसे सवाल विक्रम के मन में हमेशा उमड़ते घुमड़ते रहते थे। आचार्य ध्रुवनाथ, जो एक महान दार्शनिक और योद्धा थे, विक्रम की जिज्ञासा से प्रभावित थे। उन्होंने एक दिन विक्रम से कहा, पुत्र, तुम्हारा हृदय सत्य की खोज करता है। एक दिन तुम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर पाओगे। लेकिन याद रखना, सत्य तक का रास्ता कठिनाइयों से भरा होता है। विक्रम की शिक्षा राजमहल के विद्वानों और गुरुकुल के महान आचार्यों के मार्गदर्शन में हुई।
उसने वेद, शास्त्र, युद्ध कला और राजनीति में महारत हासिल की। वह न केवल किताबी ज्ञान में अव्वल था, बल्कि व्यावहारिक कौशल में भी। एक बार जब वह केवल 12 वर्ष का था, उसने एक जंगली सुअर का सामना किया जो गांव में घुस आया था। विक्रम ने अपनी छोटी तलवार से सुअर को भगा दिया और गांव वालों की जान बचाई। इस घटना ने उसे प्रजा के बीच एक नन्हा नायक बना दिया। अमरपुर के एक छोटे से गांव नीलपुर में रहती थी सृष्टि, एक वैद्य की बेटी। नीलपुर एक साधारण गांव था, जहां लोग खेती और पशुपालन से अपना जीवन चलाते थे। सृष्टि के पिता वैद्य हरिश्चंद्र गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। वे न केवल बीमारियों का इलाज करते थे, बल्कि लोगों को जीवन के नैतिक मूल्यों का पाठ भी पढ़ाते थे। सृष्टि की मां सरला एक गृहिणी थी, जो अपनी बेटी को करुणा और साहस का महत्व सिखाती थी। नीलपुर की सुंदरता उसके चारों ओर फैले खेतों और पास बहने वाली सूर्यनदी में थी। गांव के केंद्र में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था, जहां ग्रामीण सभा आयोजित होती थी। सृष्टि बचपन से ही अपने पिता के साथ जंगल में जड़ी बूटियों की खोज के लिए जाती थी। उसने कम उम्र में ही औषधीय पौधों और चिकित्सा के गुण सीख लिए थे। लेकिन सृष्टि की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी करुणा। एक बार जब नीलपुर में बाढ़ आई, सृष्टि ने अपने घर को एक आश्रय स्थल में बदल दिया। उसने बाढ़ पीड़ितों को भोजन, कपड़े और दवाइयां दी। उसने रात दिन काम किया, घायलों की मरहम पट्टी की और बच्चों को कहानियां सुनाकर उनका डर कम किया। उसकी इस निस्वार्थ सेवा ने गांव वालों का दिल जीत लिया। सृष्टि का सपना था कि वह एक दिन एक बड़ा चिकित्सालय बनाए, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज हो। वह अक्सर अपने पिता से कहती, पिताजी, अगर हम एक व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। हरिश्चंद्र अपनी बेटी की सोच पर गर्व करते थे। सृष्टि की एक और खासियत थी उसकी कहानी कहने की कला। वह शाम को गांव के बच्चों को बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा करती और उन्हें प्राचीन गाथाएं सुनाती। उसकी कहानियों में वीरता, प्रेम और बलिदान की बातें होती थी, जो बच्चों को प्रेरित करती थी। एक बच्चे ने एक बार पूछा, सृष्टि दीदी, क्या तुम भी कभी कोई बड़ा काम करोगी? सृष्टि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर छोटा काम जो दूसरों की भलाई के लिए हो, वही सबसे बड़ा है। कालदेव की कहानी उतनी ही प्राचीन थी जितनी अमरपुर की। कई युग पहले कालदेव एक प्रतिभाशाली जादूगर था, जो हिमालय के एक गुप्त आश्रम में रहता था। वह जादू, तंत्र और प्राचीन मंत्रों का मास्टर था। उसका असली नाम था कालिंद और वह एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। लेकिन उसकी ज्ञान की प्यास ने उसे प्राचीन और निषिद्ध ग्रंथों की ओर खींचा। कालिंद का जीवन तब बदल गया जब उसे एक प्राचीन गुफा में मायावी का मंदिर मिला। मायावी एक राक्षसी शक्ति थी, जो हजारों वर्षों से हिमालय की गहराइयों में कैद थी। मायावी ने कालिंद को लालच दिया। उसने कहा, मुझे अपनी सेवा में बांध लो और मैं तुम्हें अमरता और असीम शक्ति दूंगी। कालिंद, जो पहले से ही शक्ति का भूखा था, मायावी के प्रस्ताव से मोहित हो गया। उसने एक खतरनाक अनुष्ठान किया, जिसमें उसने अपनी आत्मा मायावी को सौंप दी। इस अनुष्ठान के बाद कालिंद कालदेव बन गया, एक ऐसा जादूगर जिसकी शक्तियां मानव सीमाओं से परे थी। कालदेव ने अपनी नई शक्तियों का उपयोग करके पड़ोसी राज्यों पर हमला शुरू किया। उसने जादुई प्राणियों, राक्षसों, भूतों और छायाओं की सेना बनाई। उसका लक्ष्य था पूरे विश्व को अपने अधीन करना। लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन था वीरभद्र, एक वीर योद्धा जो अमरपुर का रक्षक था। वीरभद्र एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी वीरता और निष्ठा ने उसे अमरपुर का सबसे बड़ा नायक बना दिया।
वीरभद्र ने कालदेव की सेना को कई बार हराया। उसने कालदेव के जादुई प्राणियों को अपनी तलवार और बुद्धिमत्ता से परास्त किया। अंततः एक भीषण युद्ध में वीरभद्र ने कालदेव को परास्त किया, लेकिन अपनी जान गंवा दी। मरने से पहले कालदेव ने वीरभद्र की आत्मा को शाप दिया, तुम हर जन्म में अपने अतीत को भूल जाओगे और सत्य की खोज में भटकते रहोगे, लेकिन मैं लौटूंगा और तब अमरपुर मेरा होगा। विक्रम, अब एक युवा और साहसी राजकुमार, अपने मित्रों रणवीर, सूरज और अमित के साथ हिमालय के जंगलों में सैर के लिए निकला। रणवीर एक मजबूत और वफादार योद्धा था, सूरज एक तेजतर्रार धनुर्धर और अमित एक बुद्धिमान रणनीतिकार। चारों दोस्तों का रिश्ता भाइयों जैसा था। वे अक्सर जंगल में साहसिक यात्राएं करते, नई जगहों की खोज करते और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते। इस बार विक्रम का मन किसी अनजान खोज की तलाश में था। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच वह एक प्राचीन गुफा के सामने पहुंचा। गुफा का प्रवेश द्वार विशाल था, लेकिन उसमें से निकलने कालदेव की आत्मा मायावी की शक्ति से बंधी रही। कई युगों बाद वह एक नए रूप में पुनर्जनन हुआ। उसने अपनी पुरानी शक्तियों को फिर से जागृत किया और अमरपुर पर हमले की योजना बनाई। उसका लक्ष्य था कालरत्न, एक ऐसा रत्न जो अनंत शक्तियों का स्रोत था। कालदेव जानता था कि कालरत्न की शक्ति उसे विश्व विजेता बना सकती है। विक्रम, अब एक युवा और साहसी राजकुमार, अपने मित्रों रणवीर, सूरज और अमित के साथ हिमालय के जंगलों में सैर के लिए निकला। रणवीर एक मजबूत और वफादार योद्धा था, सूरज एक तेजतर्रार धनुर्धर और अमित एक बुद्धिमान रणनीतिकार। चारों दोस्तों का रिश्ता भाइयों जैसा था। वे अक्सर जंगल में साहसिक यात्राएं करते, नई जगहों की खोज करते और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते। इस बार विक्रम का मन किसी अनजान खोज की तलाश में था। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच वह एक प्राचीन गुफा के सामने पहुंचा। गुफा का प्रवेश द्वार विशाल था, लेकिन उसमें से निकलने वाली ठंडी हवा और अंधेरा किसी को भी डरा सकता था। गुफा के बाहर कुछ पुराने शिलालेख थे, जो समय के साथ धुंधले पड़ चुके थे। शिलालेखों में प्राचीन देवनागरी लिपि में कुछ मंत्र और चेतावनियां लिखी थी, जो केवल विद्वान ही पढ़ सकते थे। रणवीर ने चेतावनी दी, राजकुमार, यह गुफा शापित मानी जाती है। गांव वाले कहते हैं कि इसमें एक प्राचीन शक्ति निवास करती है, जो हर घुसपैठिए को नष्ट कर देती है। सूरज ने हंसते हुए कहा, विक्रम, तुम्हें हर रहस्यमयी चीज में ही कूदना होता है। क्या इस बार महल में शांति से नहीं रह सकते? विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दोस्तों, अगर हम हर डर से भागते रहे तो जीवन में कुछ नया कैसे सीखेंगे? मैं इस गुफा के रहस्य को जानना चाहता हूँ। तुम लोग यहीं रुको, मैं जल्दी लौटूंगा। अमित ने गंभीरता से कहा, विक्रम, सावधान रहना। अगर कुछ गलत हुआ तो हम तुम्हें ढूंढने आएंगे। विक्रम ने अपनी तलवार संभाली, एक मशाल जलाई और गुफा में प्रवेश किया। अंदर का वातावरण ठंडा और रहस्यमयी था। दीवारों पर प्राचीन चित्र और मंत्र खुदे हुए थे, जो किसी प्राचीन सभ्यता की कहानी कह रहे थे। चित्रों में योद्धाओं, देवताओं और राक्षसों की लड़ाई दर्शाई गई थी। कुछ चित्रों में एक चमकता हुआ रत्न दिखाई देता था, जो एक मंदिर जैसे ढांचे में रखा था। गुफा के गहरे हिस्से में विक्रम को वही मंदिर दिखाई दिया। मंदिर छोटा लेकिन भव्य था। इसके केंद्र में एक चमकता हुआ रत्न रखा था, जिसकी रोशनी गुफा को स्वर्णिम बना रही थी। रत्न से निकलने वाली ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि विक्रम को एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। जैसे ही विक्रम ने रत्न को छूने की कोशिश की, एक गहरी आवाज गूंजी, रुक जाओ नश्वर। आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि गुफा की दीवारें कांप उठीं।
विक्रम ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर धीरे धीरे एक छाया प्रकट हुई। यह एक प्राचीन साधु की आकृति थी, जिसके लंबे सफेद बाल, शांत चेहरा और आंखों में गहरा ज्ञान था। मैं साधु अग्निवेश हूँ, उसने कहा। यह रत्न कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह काल रत्न है, जिसमें अनंत शक्तियाँ छिपी हैं। लेकिन इसे केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसका हृदय शुद्ध हो और जो अपने अतीत के सत्य को जानने का साहस रखता हो। विक्रम ने नम्रता से पूछा, महात्मन, मैं अपने अतीत के बारे में क्या नहीं जानता? मैं तो अमरपुर का राजकुमार हूँ और मेरा जीवन मेरे सामने स्पष्ट है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यह जन्म केवल एक अध्याय है विक्रम। तुम्हारा अतीत इससे कहीं गहरा है। तुम वीरभद्र के पुनर्जन्म हो, एक वीर योद्धा जिसने कालदेव नामक दुष्ट जादूगर को हराया था। लेकिन कालदेव का शाप तुम्हारी आत्मा पर आज भी है। यदि तुम काल रत्न को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी आत्मा की यात्रा पर जाना होगा। लेकिन चेतावनी देता हूँ, यह यात्रा खतरों से भरी होगी। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूँ गुरुदेव। मुझे मेरे अतीत का सत्य जानना है। साधु अग्निवेश ने विक्रम को एक प्राचीन मंत्र सिखाया और एक चमकता हुआ ताबीज दिया। ताबीज में एक छोटा सा रत्न जड़ा था, जो नीले रंग की रोशनी बिखेर रहा था। यह ताबीज तुम्हें अंधेरे शक्तियों से बचाएगा, उन्होंने कहा। तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा तुम्हारी बुद्धि की होगी, दूसरी तुम्हारे साहस की और तीसरी तुम्हारे हृदय की। यदि तुम इनमें सफल हुए तो कालरत्न तुम्हारा होगा और तुम अपने अतीत का सत्य जान जाओगे। साधु ने विक्रम को एक प्राचीन नक्शा दिया, जो उसे हिमालय के गहरे हिस्सों में एक रहस्यमय मंदिर तक ले जाता था। नक्शा चर्मपत्र पर बना था और उस पर प्राचीन लिपि में निर्देश लिखे थे। नक्शे में 3 स्थानों को चिह्नित किया गया था, एक झील, एक ज्वालामुखी और एक पहाड़ी मंदिर। प्रत्येक स्थान पर एक परीक्षा थी। विक्रम ने साधु के चरण स्पर्श किए और अपनी यात्रा शुरू की। उसने अपने मित्रों को महल वापस भेज दिया और अकेले ही जंगल की गहराइयों में उतर गया। उसका मन उत्साह और थोड़े से भय से भरा था। वह जानता था कि यह यात्रा उसके जीवन का सबसे बड़ा साहसिक कार्य होगा। विक्रम का पहला पड़ाव एक प्राचीन झील के पास था, जिसे स्थानीय लोग चंद्र सरोवर कहते थे। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और आसपास के बर्फीले पहाड़ों का प्रतिबिंब दिखाई देता था। झील के किनारे एक विशाल पत्थर का द्वार था, जो प्राचीन नक्काशी से सजा था। द्वार पर एक पहेली लिखी थी, मैं वह हूँ जो सभी में है, फिर भी कोई मुझे देख नहीं सकता। मैं जीवन का आधार हूँ, पर मैं ठोस नहीं। मैं कौन हूँ? विक्रम ने गहरी सांस ली और सोचना शुरू किया। उसने अपने गुरु आचार्य ध्रुवनाथ से प्राप्त ज्ञान को याद किया। उसने सोचा, यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो हर जगह हो, लेकिन दिखाई न दे। यह जीवन के लिए जरूरी हो, लेकिन ठोस न हो। कई पल सोचने के बाद उसने जवाब दिया, हवा। जैसे ही उसने यह शब्द बोला, पत्थर का द्वार धीरे धीरे खुल गया। एक गहरी गड़गड़ाहट के साथ द्वार ने एक चमकता हुआ रास्ता प्रकट किया, जो एक दूसरी गुफा तक जाता था। गुफा में एक प्राचीन पुस्तक थी, जिसके पन्ने सुनहरे थे। पुस्तक के पहले पन्ने पर विक्रम का नाम लिखा था, जैसे कि यह उसके लिए ही बनाई गई हो। पुस्तक में एक योद्धा की कहानी थी, जिसका नाम वीरभद्र था। कहानी बताती थी कि वीरभद्र ने अपने राज्य को एक दुष्ट जादूगर कालदेव से बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। वीरभद्र की तलवार, जिसे अग्निशक्ति कहा जाता था, एक ऐसी तलवार थी जो केवल सत्य के लिए लड़ी थी।
कहानी में यह भी लिखा था कि वीरभद्र की आत्मा एक दिन लौटेगी, जब अमरपुर पर फिर से संकट आएगा। विक्रम को लगा कि यह कहानी उससे जुड़ी है, लेकिन वह अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसने पुस्तक को अपने थैले में रखा और आगे बढ़ा। पुस्तक का वजन हल्का था, लेकिन उसकी उपस्थिति विक्रम को एक अजीब सी शक्ति दे रही थी। विक्रम का अगला पड़ाव एक सक्रिय ज्वालामुखी के पास था, जिसे अग्निपर्वत कहा जाता था। आसमान में धुआं और राख का गुबार था और जमीन गर्मी से थरथरा रही थी। हवा में गंधक की गंध थी और आसपास लालगर्म लावा की नदियां बह रही थी। विक्रम को इस स्थान पर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक जमीन फटी और एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस की आंखें आग की तरह जल रही थी और उसका शरीर पत्थर की तरह कठोर था। उसका आकार इतना विशाल था कि वह एक छोटे पहाड़ जैसा लग रहा था। मैं कालदूत हूँ, राक्षस ने गरजते हुए कहा। मैं कालदेव का सेवक हूँ। यदि तुम कालरत्न चाहते हो तो मुझे हराना होगा। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस से भिड़ गया। युद्ध लंबा और भीषण था। राक्षस की ताकत असीम थी और उसकी हर चोट विक्रम को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। राक्षस ने अपनी पूंछ से प्रहार किया, जिससे विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने साधु अग्निवेश के ताबीज को छुआ और अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस की। विक्रम ने राक्षस की गतिविधियों का अध्ययन किया। उसने देखा कि राक्षस का हृदय उसकी छाती के बीच में एक चमकते हुए रत्न से ढका था। विक्रम ने अपनी सारी शक्ति एकत्र की और एक सटीक प्रहार के साथ राक्षस के हृदय में तलवार घोंप दी। राक्षस चीखा और धूल में बदल गया। युद्ध के बाद विक्रम को राक्षस के हृदय में जड़ा हुआ रत्न मिला। यह रत्न कालरत्न का एक छोटा हिस्सा था और इसमें एक प्राचीन तलवार का नक्शा छिपा था। नक्शा बताता था कि तलवार, जिसे अग्निशक्ति कहा जाता था, अग्निपर्वत की गहराइयों में छिपी थी। विक्रम ने लावा की नदियों और गर्म चट्टानों के बीच से गुजरकर तलवार को खोज निकाला। तलवार की मूठ पर उसका नाम खुदा हुआ था और उससे एक रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही थी। विक्रम ने तलवार को अपने साथ रखा और आगे बढ़ा। अग्नि शक्ति को पकड़ते ही उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई, जैसे वह वीरभद्र की आत्मा से जुड़ गया हो। विक्रम का तीसरा और अंतिम पड़ाव एक प्राचीन मंदिर था, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर था। मंदिर तक पहुंचने के लिए उसे बर्फीले तूफानों और खतरनाक चट्टानों से गुजरना पड़ा। रास्ते में उसे भयानक ठंड, भूस्खलन और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन विक्रम का संकल्प अटल था। मंदिर का प्रवेश द्वार सुनहरे पत्थरों से बना था और अंदर एक शांत, दिव्य वातावरण था। मंदिर के केंद्र में एक विशाल दर्पण था, जो हर व्यक्ति के हृदय को दिखाता था। दर्पण के सामने एक शिलालेख था, जिस पर लिखा था, सत्य वह नहीं जो तुम देखते हो, बल्कि वह जो तुम स्वीकार करते हो। जब विक्रम ने दर्पण में देखा, तो उसे अपने अतीत की झलकियां दिखाई दी। वह वीरभद्र था, एक वीर योद्धा, जिसने कालदेव से युद्ध किया था। दृश्यों में उसने देखा कि वीरभद्र ने अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपनी प्रजा के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया था। लेकिन दर्पण ने विक्रम को उसकी कमजोरियां भी दिखाईं, उसका अहंकार, उसका गुस्सा और उसकी अनिश्चितता। दर्पण ने एक सवाल पूछा, क्या तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने अतीत को समझता हूँ और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, मंदिर में एक तेज रोशनी फैली और कालरत्न उसके सामने प्रकट हुआ। रत्न एक तारे की तरह चमक रहा था
और उसमें अनंत शक्तियां थी। विक्रम ने रत्न को छुआ और उसे अपने पूरे अतीत का ज्ञान हो गया। उसने जाना कि वह वीरभद्र का पुनर्जन्म है और उसका उद्देश्य कालदेव के शाप को तोड़ना और अमरपुर को बचाना है। कालरत्न प्राप्त करने के बाद विक्रम ने फैसला किया कि वह अपने मित्रों से मिलने और अपनी यात्रा की कहानी साझा करने के लिए महल लौटेगा। लेकिन रास्ते में उसे खबर मिली कि नीलपुर गांव पर एक रहस्यमय खतरा मंडरा रहा है। गांव वाले कह रहे थे कि रात में अजीब सी छायाएं दिखाई देती हैं, जो फसलों को नष्ट कर रही हैं और लोगों को डरा रही हैं। विक्रम तुरंत नीलपुर पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात सृष्टि से हुई, जो गांव वालों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। सृष्टि ने विक्रम को बताया, राजकुमार, ये छायाएं कोई साधारण चीज नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें जादू का हाथ है। विक्रम ने सृष्टि की बातों को गंभीरता से लिया। उसने कालरत्न की शक्ति का उपयोग करके छायाओं का पीछा किया। रात के अंधेरे में उसने देखा कि छायाएं कालदेव के जादुई प्राणी हैं, जो गांव को कमजोर करने के लिए भेजे गए हैं। विक्रम ने अग्निशक्ति तलवार निकाली और छायाओं से युद्ध किया। उसकी तलवार की रोशनी ने छायाओं को नष्ट कर दिया और गांव फिर से सुरक्षित हो गया। नीलपुर के लोग विक्रम के इस कारनामे से अभिभूत थे। सृष्टि ने विक्रम का आभार व्यक्त किया और कहा, आपने हमारे गांव को बचाया। हम आपके आभारी हैं। विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह मेरा कर्तव्य है सृष्टि। लेकिन मुझे तुम्हारी हिम्मत और करुणा ने बहुत प्रभावित किया है। इस घटना के बाद विक्रम और सृष्टि के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। सृष्टि की सादगी और निस्वार्थ भाव ने विक्रम का दिल जीत लिया। विक्रम जब कालरत्न और अग्निशक्ति लेकर अमरपुर लौटा, तो उसे पता चला कि एक नई मुसीबत ने राज्य को घेर लिया है। कालदेव, जो अपने पुराने रूप में पुनर्जनन हो चुका था, ने अमरपुर की सीमाओं पर हमला शुरू कर दिया था। उसकी सेना में जादुई प्राणी, अंधेरे सैनिक और भयानक राक्षस थे, जो गांवों को तबाह कर रहे थे। कालदेव का उद्देश्य कालरत्न को हासिल करना और अमरपुर को अपने अधीन करना था। उसकी शक्तियां इतनी प्रबल थी कि अमरपुर की सेना उसके सामने कमजोर पड़ रही थी। गांव जल रहे थे, लोग डर के मारे अपने घर छोड़कर भाग रहे थे और राजमहल में चिंता का माहौल था। विक्रम ने अपने पिता राजा समरजीत और माता महारानी काव्या से मुलाकात की। उसने उन्हें अपने अतीत, कालरत्न और साधु अग्निवेश के मार्गदर्शन के बारे में बताया। राजा समरजीत ने गर्व से अपने बेटे की ओर देखा और कहा, विक्रम, तुम हमारे राज्य की आशा हो। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। महारानी काव्या ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुम्हारा हृदय और साहस इस संकट को दूर करेगा। हम तुम्हारे साथ हैं। विक्रम ने अपनी सेना को एकत्र किया और कालदेव के खिलाफ युद्ध की रणनीति बनाई। उसने अपने मित्रों रणवीर, सूरज और अमित को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। रणवीर को पैदल सेना का नेतृत्व करने का काम मिला, सूरज को धनुर्धरों का और अमित को रणनीति बनाने का। विक्रम ने कालरत्न की शक्ति का उपयोग करके अपनी सेना को बल दिया। कालरत्न से निकलने वाली ऊर्जा ने सैनिकों में नया जोश भरा। विक्रम ने सृष्टि को युद्ध के लिए चिकित्सा शिविर तैयार करने का काम दिया। सृष्टि ने नीलपुर से अपने पिता और अन्य वैद्यों को बुलाया। उसने एक बड़ा चिकित्सा शिविर बनाया, जहां घायल सैनिकों का इलाज किया जा सकता था। सृष्टि की कुशलता और नेतृत्व ने सभी को प्रभावित किया। विक्रम ने अपने गुरु आचार्य ध्रुवनाथ से भी सलाह ली। आचार्य ने कहा, विक्रम, कालदेव की शक्ति जादू से आती है, लेकिन तुम्हारी शक्ति तुम्हारे हृदय और सत्य से है। युद्ध का दिन आ गया। अमरपुर की सीमा पर एक विशाल मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। कालदेव की सेना में भयानक राक्षस
जादुई प्राणी और अंधेरे सैनिक थे, जबकि विक्रम की सेना में अमरपुर के वीर सैनिक और कालरत्न की शक्ति थी। युद्ध शुरू हुआ। कालदेव की सेना ने जादुई हमले किए, जिससे अमरपुर के सैनिक कमजोर पड़ने लगे। कालदेव ने आग के गोले, काले बादल और भयानक छायाएं बनाईं। लेकिन विक्रम ने कालरत्न को अपने हाथ में लिया और उसकी रोशनी को मैदान में फैलाया। कालरत्न की शक्ति ने कालदेव के जादू को कमजोर करना शुरू किया। विक्रम और कालदेव का आमना सामना हुआ। कालदेव ने ललकारते हुए कहा, तुम वीरभद्र हो या विक्रम, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। कालरत्न मेरा है और अमरपुर मेरे अधीन होगा। विक्रम ने जवाब दिया, कालदेव, मैं अपने अतीत से सीख चुका हूँ। तुम्हारा अंधेरा मेरे सत्य के सामने नहीं टिकेगा। युद्ध भीषण था। कालदेव ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके विक्रम पर कई हमले किए। उसने आग की लपटें, बिजली के तूफान और भयानक राक्षसों को बुलाया। लेकिन विक्रम ने साधु अग्निवेश के मंत्र और कालरत्न की शक्ति का उपयोग करके हर हमले का जवाब दिया। उसकी तलवार, अग्नि शक्ति, हर बार कालदेव के जादू को काट रही थी। रणवीर ने पैदल सेना को संगठित किया और कालदेव के राक्षसों को पीछे धकेला। सूरज के धनुर्धरों ने जादुई प्राणियों पर तीरों की बौछार की। अमित की रणनीति ने कालदेव की सेना को चारों ओर से घेर लिया। सृष्टि और उसकी चिकित्सा टीम ने घायल सैनिकों को तुरंत सहायता दी, जिससे सेना का मनोबल बना रहा। आखिरकार एक लंबे और कठिन युद्ध के बाद विक्रम ने कालदेव के हृदय में अग्निशक्ति घोंप दी। कालदेव चीखा और एक काले धुएं में बदल गया। उसकी मृत्यु के साथ उसका शाप टूट गया और अमरपुर पर मंडरा रहा खतरा समाप्त हो गया। युद्ध के बाद अमरपुर में खुशी का माहौल था। प्रजा ने अपने राजकुमार विक्रम की वीरता की प्रशंसा की। विक्रम ने कालरत्न को अमरपुर के मुख्य मंदिर में स्थापित किया, ताकि उसकी शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए हो। उसने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के लिए एक स्मारक बनवाया और उनके परिवारों को सहायता प्रदान की। विक्रम ने सृष्टि से अपने प्रेम का इजहार किया। उसने कहा, सृष्टि, तुमने न केवल मेरे सैनिकों की जान बचाई, बल्कि मेरे हृदय को भी जीत लिया। क्या तुम मेरे साथ अमरपुर की रानी बनकर इस राज्य को और सुंदर बनाओगी? सृष्टि ने शर्माते हुए हामी भरी। दोनों की शादी एक भव्य समारोह में हुई, जिसमें अमरपुर की पूरी प्रजा ने हिस्सा लिया। नीलपुर के लोग भी समारोह में शामिल हुए और सृष्टि के पिता हरिश्चंद्र ने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया। विक्रम के शासन में अमरपुर एक स्वर्ण युग में प्रवेश कर गया। उसने अपने पिता राजा समरजीत के साथ मिलकर राज्य को और समृद्ध बनाया। उसने नई सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनवाए। उसने पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत किए। सृष्टि ने रानी के रूप में प्रजा की सेवा की। उसने महिलाओं और बच्चों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। उसने नीलपुर में अपने सपनों का चिकित्सालय बनवाया, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होने लगा। उसकी करुणा और बुद्धिमत्ता ने उसे प्रजा की प्रिय रानी बना दिया। विक्रम ने अपने अतीत के सबक को हमेशा याद रखा। वह जानता था कि उसकी शक्ति केवल कालरत्न में नहीं, बल्कि उसके हृदय और प्रजा के विश्वास में है। उसने सत्य, न्याय और प्रेम को अपने शासन का आधार बनाया। विक्रम की कहानी अमरपुर की प्रजा के लिए एक प्रेरणा बन गई। लोग उसे न केवल एक राजकुमार के रूप में, बल्कि एक ऐसे नायक के रूप में याद करते थे, जिसने अपने अतीत के सत्य को खोजा और अपने राज्य को एक नई रोशनी दी। उसकी गाथा पीढ़ियों तक गाई गई और अमरपुर का नाम इतिहास में अमर हो गया। सृष्टि और विक्रम के बच्चे, जो बाद में अमरपुर के शासक बने, अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाया।
उन्होंने अमरपुर को न केवल एक शक्तिशाली राज्य बनाया, बल्कि एक ऐसी जगह जहां हर व्यक्ति को सम्मान और प्यार मिलता था। राजकुमार विक्रम की गाथा हमें सिखाती है कि सत्य की खोज और साहस ही जीवन का असली आधार है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, एक शुद्ध हृदय और दृढ़ संकल्प हमेशा विजयी होता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम और करुणा हर युद्ध को जीतने की सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे जरूर शेयर करें। और हाँ, नीचे कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल बूस्ट एनर्जी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।